गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। अखिल भारतीय दबगर जाति राष्ट्रीय महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन गढ़वा जिले में दबगर समाज अस्थायी संयुक्त राज्य संगठन सह अखिल भारतीय दबगर समाज महासंघ की ओर से अखिल भारतीय दबगर जाति राष्ट्रीय महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भिलवाड़ा के सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक कन्हैयालाल चौहान, अजमेर से आए नेपी चंद्र चौहान, भंवर लाल चौहान, अहमदाबाद से आए अरुण भाई मोदी, जितन भाई मोदी ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम में विभिन्न प्रदेशों से दबगर समाज के लोग उपस्थित हुए। मौके पर अतिथियों ने संबोधन में कहा कि आज समाज को संगठित होने की जरूरत है। समाज बढ़ने के कारण आज शिक्षा सहित विभिन्न दिशाओं में आगे नहीं बढ़ रहा है। धनगर समाज के युवाओं को शिक्षित होने की जरूरत है, तभी वह समाज को आगे ले जा सकते हैं। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय सम्मेलन में लगी भीड़ साबित करती है कि समाज काफी संगठित है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चल रही है। खासकर दबे कुचले अत्यंत गरीब असहाय लोगों को आज सरकार विभिन्न योजनाओं से जुड़कर आत्मनिर्भर बना रही है। उन्होंने दबगर समाज के जर्जर सामुदायिक भवन को अपने निजी खर्चे बनवाने की घोषणा की। मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष पिंकी केसरी ने कहा कि गढ़वा की धरती पर यह सबसे बड़ा आयोजन है। दबगर समाज की ओर से इतना बड़ा योजना आज तक नहीं हुआ था। दबगर समाज के लोगों के लिए हम 24 घंटे खड़े हैं। प्रतिनिधि संतोष केसरी, विधायक प्रतिनिधि कंचन साहू, संयुक्त स्थायी संगठन के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद, रामानुजगंज दबगर समाज के अध्यक्ष उमेश दास, एस प्रसाद, कानपुर से राम नरेश दास, गढ़वा जिला के उपाध्यक्ष बबलू दास सहित अन्य शामिल थे। ये बहुत सबसे बड़ी हमारी जरूरत इसलिए थी कि आज ये बहुत बड़ा जो हर राज्य से जो लोग आए हमारे दबगर समाज से, एकजुटता का ये प्रमाण है कि धीरे धीरे लोग हर राज्यों से जहाँ जहाँ हमारी जाति के लोग हैं वो मिल रहे हैं, जिससे हमारा जो ये संगठन है पूरे राज्य स्तर पे तो जिले स्तर पे तो जुड़ा ही, अब राज्य पे फिर धीरे धीरे इसको हम भारत से और फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चाहेंगे कि जुड़े ये, जिससे हमारे समाज के लोगों को पता चले कि हम लोग कहाँ कहाँ फैले हैं और आपस में एक दूसरे से मेल जोल बढ़ा के इस भाईचारे को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल शैक्षणिक हालात बहुत सुधरने की जरूरत इसलिए भी है कि जो हमारे जो समाज में शिक्षा तो चली रही है, लेकिन बच्चियां अभी भी इससे थोड़ा पीछे हैं। तो मैं चाहूंगी कि लोग सोचते हैं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा अच्छी नहीं मिलती है। मैं खुद ही सरकारी स्कूल की शिक्षिका हूँ और मैं बहुत गर्व से कहूंगी कि अच्छी पढ़ाई होती है। अगर आप भाई सबकी फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी नहीं है, तो अगर आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, बच्चियां जिनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे बहुत सुविधाएं उपलब्ध हैं हर जिले में, हर राज्य में, उत्तर प्रदेश हो चाहे झारखंड हो चाहे बिहार, तो उसमें आप लोग पढ़ाएं, आगे बढ़ें। और बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना चलती है। इस तरह की तमाम योजनाएं सरकार चलाती है, जिससे हमारी बच्चियां जब आगे बढ़ेंगी, जब एक स्त्री मजबूत होगी तो पूरा हमारा जो ये समाज है वो मजबूत होगा, क्योंकि एक स्त्री ही सबसे ज्यादा धुरी है इस पूरे समाज की, सबसे इम्पोर्टेंट। धन्यवाद। मैं समाज के प्रति यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग एक गठित होके समाज के प्रति कुछ करें, अपना सोच को डेवलप करें कि हमारे समाज आगे बढ़े। हमारे समाज में तिलक और दहेज एक श्राप बन गया है, एक ऐसा वो बन गया है कि इसके वजह से हम लोग लड़कियां ना एकदम दबी चली जा रही हूँ। इसको मैं ये कहना चाह रही हूँ अपने दबगर समाज को कि हम लोग एकत्रित होए और अपने लड़कियों को उच्च पद पे बढ़ाएं, अपने तिलक और दहेज को बंद करें और अपने लड़कियों को उच्च शिक्षा दे कि हमारे लड़कियां भी डॉक्टर, इंजीनियर और IAS ऑफिसर भी बन जाएं और अपने दबगर समाज को नाम रोशन करें और बहुत से बहुत उच्च पद पे जाए और अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन करें। गढ़वा की धरती पर आज तारीख 9 को जो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हो रहा है, अखिल भारतीय दबगर समाज का इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए हम लोग पूरी गुजरात की धरती से आए हैं। गुजरात में भी करीबन 50,000 से ज्यादा दबगर समाज के लोग रहते हैं। उनका प्रतिनिधित्व करते हुए हम लोग आज उपस्थित हैं और समाज में एकत्रित होने पर, क्योंकि आज तो बड़े बड़े समाज भी पूरे भारत के स्तर पर एक हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग जो एक समाज जो पूरा पिछड़ा हुआ है उसको भी इतना ही जरूरी है समाज में एकत्रित होना, संगठित होना, क्योंकि संगठित होगा समाज तो शिक्षण की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। कोई समाज कोई दिशा में बढ़ रहा है, एक समाज नहीं बढ़ रहा है, तो समाज के एक दूसरे के साथ चर्चा करते हुए समाज को शिक्षण की दिशा में आगे बढ़ते हुए समाज को विकास की ओर दिशा में ले जाने के लिए ये संकल्प जो
अखिल भारतीय डबगर समाज की ये पूरी टीम ने, गढ़वा की टीम ने लिया है, उसमें हम लोग भी सम्मिलित आज गुजरात को रिप्रेजेंट करते हुए हैं। हाँ, इसलिए जोड़ा कि हमारे दबगर जाति के लोग अलग अलग प्रांत में रहते तो हैं, लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं हुई थी। लेकिन हमारे जो कुमार जिसे संपर्क हुआ, उन्होंने बोला कि हमारे बिरादरी के लोग राजस्थान, गुजरात, नेपाल, अन्य प्रांतों में रहते हैं। उन्होंने हम लोग को कहा कि आप लोग आमंत्रित कीजिए, आप लोग आयोजन कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को एक आयोजन करने का मौका मिल रहा है, बहुत ही गर्व की बात है गढ़वा के लिए। प्रोत्साहित किया, आनंद सर भी प्रोत्साहित किया हम लोग को कि आप लोग जो भी होगा, चंदा की बात आएगी तो हम लोग आपको सहयोग करेंगे। इसलिए हम लोग, हमारी पूरी कार्यकारिणी इसमें लगी हुई है और मुझे बहुत गर्व हो रहा है, मेरी पूरी कार्यकारिणी को गर्व हो रहा है कि हम एक दूसरे को मिलाने का काम करें, एकजुटता दिखाते हुए। गुजरात के लोग गढ़वा आ रहे हैं, राजस्थान के लोग गढ़वा आ रहे हैं, नेपाल के लोग गढ़वा आ रहे हैं, तो हमारी जो मिलने की इच्छा शक्ति प्रबल हो रही है और हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने में इसमें सक्षम होंगे और रिश्ता मजबूत होगा। एक समाज को एक नई दिशा में ले जाने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं, पूरी गढ़वा टीम हमारी प्रयत्नशील है। सर, हमारा समाज अन्य राज्यों में दलित में आता है। यह विडंबना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे समाज को जनरल कैटेगरी में रखा गया है, जबकि हमारे समाज की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आज कुछ सुधर रहा है, लेकिन यह दोहरा चरित्र है हमारे देश के उन राज्यों का जहां पर जनसंख्या देखकर लोगों को आरक्षण में रखा जाता है। यह सबसे बड़ी विडंबना है कि हम भारत देश में हैं, स्वतंत्र देश में हैं, जबकि आज भी यह राजनेताओं के गुलाम है। जहां पर आजादी हो, जहां जिनकी जनसंख्या उस हिसाब से दलितों को दलित रखा जाता है। यहाँ ये मान लीजिए, अगर हम इस राज्य में दलित हैं तो दूसरे राज्य में जाके जनरल कैसे हो जा रहे हैं, जबकि छुआछूत की भावना वही रहती है लोगों में। तो इस चीज को देखते हुए हमें केंद्र सरकार से यह कहना है कि यदि दलित श्रेणी में अगर रखे हैं तो उसके ऑल इंडिया, पूरे भारत में वह दलित ही कहा जाएगा। अगर वह स्वर्ण है तो पूरे, जैसे पूरे अपने भारत में स्वर्ण है, तो अगर कोई दलित है केंद्र के लिस्ट में तो उसे पूरे भारत के लिस्ट में, बिल्कुल दलित के लिस्ट में आना चाहिए, जिस पर राज्य का कोई उस पे छेड़ अधिकार न हो। इसी के चलते हर राज्य आज अपने हिसाब से दलितों को श्रेणी में रख रहा है। अगर जो दलित है उसे भी दलित के श्रेणी में नहीं रख करके दूसरे जातों को दलित में लाया जा रहा है, क्योंकि यह राजनीतिक प्रलोभन के चलते। सबसे विडंबना है यह। पहले के जो अनुपात में देखा जाए तो पिछले एक दशक से शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा लोगों को जागृति आई है और उसी की भावना से प्रेरित होकर डॉक्टर अश्विनी और डॉक्टर हेमंत मुखर्जी, झारखंड वालों ने जो एक कोशिश की कि पूरे भारत पर जो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डबगर निवास करते हैं उनको एक मंच पर लाकर जाति को पहचान दिशा कराने की दिशा में उनके एजुकेशन को विस्तार देने के लिए और जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए, जैसे दहेज प्रथा और कुछ है, उनको बदलाव लाने की दिशा में हम लोग एकजुट होकर मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। इसके लिए इन्होंने ये जो यहाँ कार्यक्रम किया उसमें हम लोग सम्मिलित होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने जैसा ये आयोजन किया है उसके लिए हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आपका विशेष तौर से आप लोगों का जो आपने सहयोग किया इस कार्यक्रम को, उसके लिए हम संचार उसकी भी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र कुमार दबगर बिहार। आज पूरे हर्ष के साथ खुशी का कहना है कि आज पूरे भारतवर्ष स्तर पर अखिल भारतीय दबगर समाज का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, मैं इनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये पूरे हिंदुस्तान में एक सूत्र में दबगर समाज जो भिन्न भिन्न वर्गों से अपना उपनाम बदले हुए थे, मैं चाहता हूं कि जो दबगर समाज का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हो वो पूरे अपने पहचान के साथ, अपने गौरव के साथ पूरे दबगर समाज, पूरे बिहार में दबगर उपनाम होना चाहिए, तभी हमारा एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन पाएगा। हम चौहान, कहीं मोदी, कहीं निगम गुप्ता रखते हैं, वो हम छुपाते, अपनी गौरवांगी अपने इतिहास को छुपाते हैं, अपनी जात को छुपाते हैं। मैं अपील करना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में पूरे दबगर जाति उपनाम रखे और मैं झारखंड पूरे केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि ये राष्ट्रीय सम्मेलन से
कि हमारा जो राष्ट्रीय सम्मेलन जो हो रहा है, हम राजनीतिक रूप से दबे कुचले हुए हैं, हम शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मैं झारखंड के हेमंत सरकार से मैं मांग करता हूं कि राजनीतिक में हमको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जिस तरह से आदिवासियों का जोहार झारखंड में आदिवासियों को जो आरक्षण मिली है, जो यहाँ के आदिवासियों को मिलना है, उस तरह से हमारे दबगर समाज के पूरे हिंदुस्तान में राजनीतिक में भी आरक्षण मिलनी चाहिए और आर्थिक और राजनीतिक में हमको आरक्षण मिले। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जय दबगर समाज। देखिए, हमारा जो समाज है ये जनसंख्या में भले ही थोड़ी छोटी है, लेकिन उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ। उत्तर प्रदेश के लगभग 20-22 जिलों में है और पहले तो हम लोग बेसिकली राजस्थान से हैं। मारवाड़ियों के साथ हम लोग आए, इधर जगह जगह छितर बितर हो गए। आपने देखा होगा राजस्थान में केवल 2000 संख्या है, गुजरात में केवल 50,000 की संख्या है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में और बिहार में अगर देखा जाए तो कम से कम लाखों की संख्या है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा समाज पहले पिछड़ा हुआ था, लेकिन अभी सारे समाज के लोग मिल करके अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि एक राष्ट्रीय मंच मिले, एक स्टेट वाइज मिले, जिले वाइज मिले, और जिस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सपोर्ट मिले, महिलाओं को सपोर्ट मिले, जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें हमारी भागीदारी हो। इसके सरकार का सहयोग भी चाहिए। और आपके माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हमारा भी एक बहुत बड़ा योगदान है हिंदुस्तान को बनाने में। कभी हम राजा हुआ करते थे, उसके साथ लड़ा करते थे, कभी हम लोग राजा हुआ करते थे, उसके साथ लड़ा करते थे। आज हमको प्रजा बना के छोड़ा है, तो यह स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार को भी हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे लिए जितनी सुविधाएं बना दी जा सकती है, जिस तरह की सभी समाज को दिया जाता है, उस तरह की सुविधाएं दी जानी चाहिए। तो आपके माध्यम से हमारी अपील है। धन्यवाद।